अरे कौन है अंदर? जेठ जी, आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मुझे पानी चाहिए था। पानी? पानी को तो बाहर से बोल देते, अंदर आने की क्या जरूरत थी? अरे मैं क्या अपने घर में भी अंदर नहीं आ सकता क्या? पर ऐसे कैसे आ सकते हो अंदर? आप अंधे हो और ऐसे ही चले आ रहे हो? अरे कोई बात नहीं। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे क्यों टच कर रहे हो मुझे? अरे बदतमीजी? मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ? अरे मैं अंधा हूं ना, मेरी आंखें नहीं है तो बस इधर उधर हाथ चला जाता है। ऐसे कैसे चला जाता है? अंधे हो, समझदार तो हो। अरे वो बात तो ठीक है। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, इस वजह से आया हूं मैं। क्या बात करनी थी? अपने भैया से कर लेना, जाओ। अरे सुनो तो सही। अरे ये क्या है? तुम ऐसे इधर उधर मुझे क्यों टच कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम मेरे जेठ हो, शर्म करो थोड़ी। अरे मैं अंधा हूं, तुम शर्म करो, मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रही हो। अरे छोटे भाई की पत्नी हो तुम सिर पे थोड़ी ना बैठोगी मेरे। अंधे हो तो क्या हुआ? तमीज से तो हाथ लगा सकते हो। अब तुम इधर उधर मुझे टच कर रहे हो, मुझे तो शक होता है आप अंधे नहीं हो। अरे मेरी बात तो सुनो पहले, थोड़ी नॉर्मल हो जाओ। मैं ना तुमसे कुछ, इधर डबल बेड था। हाँ ये बैठो ना, इधर आओ, तुमने कुछ बात अरे की। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे भैया से शिकायत कर दूंगी। आप मुझे ऐसे क्यों टच कर रहे हैं? अरे शर्म नहीं आ रही आपको? मेरी बात तो सुनो, इधर तो आओ। मुझे ना तुमसे कुछ बात कहनी है। मुझे एक बार कुछ नहीं सुनना, आओ आप तो जाइए सही। बाहर। मैं सब जानता हूँ, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ पैसे लेकर आया हूँ। पैसे? मेरे लिए पैसे क्यों लाए हो? अरे वो क्या है ना, मैंने अपनी शादी नहीं की इसीलिए कि मेरी आंखें खराब है, मैं देख नहीं सकता। अगर मैं किसी से शादी करता तो वो बेचारी परेशान रहती ना पूरी जिंदगी। और प्रॉपर्टी तो हमारे पास काफ़ी है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो फीलिंग्स तो आती है ना मुझे भी। अब भाई समझता नहीं है इस बात को, तो मैंने सोचा मैं छोटे भैया की पत्नी पर ट्राई करके देख सकता हूँ। तो इसलिए आया हूँ मैं। अगर तुम चाहो ना तो बहुत सारा पैसा दूंगा मैं, वो घर की बात घर में रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और देखो पैसे कम है क्या? ठीक है मैं और दे देता हूँ पैसे। ये लो, अब तो काफ़ी हो गए। बस मुझे ना एक बार खुश कर दो। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ और तुम्हारे साथ और पैसे लेके? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ वो बात तो ठीक है, पर इतने सारे पैसे हैं ना, इनकी तुम शॉपिंग करना, मजे लेना या चीज वगैरह खरीद लेना, और वैसे भी उससे कोई पता थोड़ी ना चलेगा। लो अच्छा मुझे पता है। लो अब तो पूरे 50,000 रुपये हो गए। अब बस मुझे ना तुम रोजाना एक बार खुश कर दिया करो, और पैसे मैं ऐसे ही तुम्हें देता रहूंगा। वो तो ड्यूटी चला जाता है, उसे क्या पता चलेगा किसी को। और हम दोनों के बीच में बात रहेगी। वो बात तो ठीक है, लेकिन कभी पता चल गया तो फिर क्या होगा? पता कैसे चलेगा उसको? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा क्या, तुम बताओगी? अरे घर की बात घर में रहेगी। मैंने कई बार सोचा कि मैं ये पैसे लेकर बाहर चला जाता हूँ, बहुत मार्केट में तुम्हें पता है ये सब हो जाता है। पर मैंने सोचा एक बार घर में ट्राई करके देख लूँ। देख लो, घर का पैसा घर में रहेगा। 50,000 रुपये की रकम बहुत होती है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो बोलो, और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और बहुत पसंद भी करता हूँ। अब बोलो तुम्हारी क्या मर्जी है। हाँ 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 ठीक है, पर आप मेरे जेठ हो, ऐसे मुमकिन नहीं है ना। अगर कैसे भी पता चल गया उन्हें, वो तो मुझे डिवोर्स दे देंगे और पता नहीं क्या क्या नाछर लगा के मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम? ये सब चलता है जेठ देवर, अरे ये सब मॉडल बात है आज के ज़माने में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम राजी और हम राजी। कुछ नहीं हुआ किसी से। बोलो क्या मर्जी है, नहीं तो फिर ये 50,000 रुपये लेके मैं बाहर चला जाता हूँ। बाहर तो 5,000 रुपये में ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। मगर मैंने सोचा 5,000 रुपये ही जाएंगे तो बाहर ही, और ये 50,000 रुपये तो मैं दे दूंगा, तो घर के घर में रहेंगे।
अच्छा, मैं तुम्हें 8 दिन के बाद और 50,000 रुपये दूंगा। मेरे एक जगह से आ रहे हैं, मैंने कुछ अपनी ज़मीन बेची है, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। पर उसके बदले तुम मुझे खुश करती रहो और इन पैसों की मालकिन तुम बन जाओगी। और बाद में तो मेरे जाने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी ना, मेरे छोटे भाई की होगी। उसके बाद तो सब तुम्हारी हो जाएगी, नहीं तो मैं शादी कर लूँगा, ये सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। फिर क्या करोगी बोलो? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख रुपए का मालिक हूँ मैं, सब दे दूंगा किसी को मैं ऐसे ही। बोल तो आप ठीक रहे हो, घर की बात घर में ही रहेगी और प्रॉपर्टी भी, तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये बेडरूम है, बस मुझे 10 मिनट के लिए खुश कर दो, मेरा मन खुश कर दो बस। फिर सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा पक्का। और मैं जानता हूँ तुम ना बाहर जाती हो किसी से मिलने के लिए, मैंने सुना था तुम्हें एक दिन फ़ोन पे बात करते समय, तो मैं ये बात छोटे भाई को बता दूंगा तो फिर भी घर बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम बाहर न जाओ, मेरे पास ही रहो और मैं तुम्हें बहुत मज़ा दूंगा। बोलो क्या मर्जी है तुम्हारी। अ, ठीक है, उनसे मत बोलना ऐसा कुछ भी, और मैं बाहर भी नहीं जाऊंगी, जैसा आप कहोगे वैसे ही ठीक है। देखो कितनी समझदार है, घर की बात घर में रहेगी। पहले मैंने सोचा था कई बार कि तुमसे बोल दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। आज तो सब कुछ हो ही जाएगा। चलो फिर कुछ करते हैं, ये लो पैसे। हाँ तो फिर बोल देते, चलो। पागल हो गई हो तुम? मतलब मैं समझी नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये लो पैसे। और मेरा मकसद ये नहीं था, बस मेरा मकसद ये था, देखो तुम हमारे छोटे भैया की पत्नी हो, ये जो तुम बाहर जाती हो ना, ये बहुत गलत करती हो। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो तुम हमसे बताओ ना। ये बहुत गलत बात है, घर बिगड़ जाएगा हमारा। बस यही सुनने के लिए मैं आया था, ये सब ड्रामा किया और ये सब झूठ बोला। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे घर की इज्जत हो। तुम बाहर जाती हो ना, तो हमें इस बात का बहुत अफसोस होता है। और जिस दिन तुम्हारे पति को पता चलेगा ना, वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा, तुम रोड पर आ जाओगी। बस थोड़ी शॉपिंग करा देता होगा लड़का, उसी के वजह से तुम ये सब गंदा काम करती हो। तुम्हें मैंने पैसे दे दिए हैं, जितने तुम्हें पैसे उठाने उठाओ, और जितने पैसे चाहिए मुझे बता देना। मगर मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी किसी से मिलने के लिए। नहीं जाऊंगी, पर मेरे पति को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा, वादा करो मुझसे। मैं वादा करती हूँ, मैं बाहर कभी नहीं जाऊंगी और ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा हुआ आपने ये सब किया और मेरी आंखें खुल गईं। ठीक है, मैं चलता हूँ। और जितने पैसे की जरूरत है मुझे बताना, मुझे पता है वो बहुत कंजूस है, तुम्हें पैसे नहीं देता, इसीलिए तुम जाती हो। ठीक है, इन पैसे से शॉपिंग करना और अच्छे से रहना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो। सो गाइस, इस वीडियो से तुम्हें सीखने क्या मिला? यही कि गलत नहीं करना चाहिए इंसान को। लड़कियां चंद रुपए के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में शॉपिंग करा देगा, मोबाइल दिलवा देगा और उल्टा सीधा कर लेती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कईयों ने तो औरतों की जिंदगी बर्बाद हो गई इसी चक्कर में। पति को पता चलता था वो डिवोर्स दे देते। अच्छा बुरा नहीं समझती है। तो यार इस स्टोरी से तुम्हें ये जरूर सीखने मिला होगा। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था हमारा स्टोरी को बनाने का मकसद, बस यही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक तो जरूर करना, ठीक है? और नहीं होता आईडी को फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत।